हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स ये लर्न करने वाले हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल विद गिवन मेजर्स। यहाँ पे हमें मेजर्स दिया है और हमें 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्रायंगल। फर्स्ट लेते हैं AB बेस। ट्रायंगल ABC, AB दिए 5 सेंटीमीटर, हम 5 सेंटीमीटर निकालते हैं। ये हो गया 5 सेंटीमीटर, नाम दिया ANB। अब लेते हैं BC 5.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और B पे रखे, पॉइंट B पर रखे हमने एक आर्क बनाया। और अब दिया है AC 6 सेंटीमीटर, तो हम राउंडर में 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके हम A पे रखे, पॉइंट A पर रखे एक आर्क बनाए जहाँ पर ज्वाइन हुआ है, दोनों आर्क एक दूसरे को ज्वाइन हुए, उस पॉइंट को हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। अब इसका नाम देते हैं हम, यहाँ पर AB 5 सेंटीमीटर, BC यहाँ पर जो पॉइंट हमने ज्वाइन किया उसका नाम दिया C, BC दिया है हमें 5.5 सेंटीमीटर और AC दिया हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से हमें ट्रायंगल बनाना है, यानी कंस्ट्रक्ट करना है ट्रायंगल। यहाँ पर दिया हमें D 35%, F दिया है 100% और 4.8 दिया है DF। फर्स्ट हम लेते हैं लेंथ 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, इसको नाम देते हैं D और इसको F। अब हमें एंगल दिया है D, मेजरमेंट 35 डिग्री। मिडल का जो पॉइंट दिखाया है वो हमें ये पॉइंट पे मैच करना है और 35 डिग्री, ये हो गया हमारा 35। पॉइंट F पे लेके हम निकालते हैं 100 डिग्री, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा 100 डिग्री और ये हो गया हमारा 35 डिग्री। EF ये हो गया 35 डिग्री और ये हो गया 100 डिग्री। ओके, इसी तरह से आपको एंगल कंस्ट्रक्ट करने हैं। ओके, 3, 4 आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। एवरी क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 एंगल्स। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर दिया है PQRS, एक क्वाड्रिलेटर हमें दिया है, यहाँ पर 4 एंगल्स, एक कोने जो है ये हो गए हमारे एंगल्स और 4 साइड्स, ये है PS 1 साइड, SR सेकेंड, QR थर्ड एंड PQ फोर्थ, ये 4 साइड्स हो गए और 2 डायगोनल्स। बीच में जो SD, SQ and PR is a 2 diagonals, so there are 10 elements of each quadrilateral, यानी हर क्वाड्रिलेटरल में 10 एलिमेंट्स रहते हैं, 4 एंगल्स, 4 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। वी कैन कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल, वी नो द मेजर ऑफ सम स्पेसिफिक 5 एलिमेंट्स आउट ऑफ 10। हमें 5 एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। Construction of triangle are the basis of construction of quadrilateral. This will be clear from the following example. अब हमें examples दिए हैं, हम देखते हैं। First, to construct a quadrilateral, if the length of 4 sides and a diagonal is given. यहाँ पर हमें 4 sides दिया और 1 diagonals दिया है, तो हम उसे draw करना है। यहाँ पर दिया example, construct PQRS, हमें PQRS निकालना है। Such PQ दिया है उन्हें 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ पर उन्होंने रफ में हमें दिया है 5PQ 5.6 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर, PS 4.3 सेंटीमीटर, RS 7 सेंटीमीटर एंड QS 6.2 सेंटीमीटर। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट हम PQ लेते हैं 5.6 सेंटीमीटर, हमने निकाला 5.6 सेंटीमीटर। QS हमें दिया है 6.2 सेंटीमीटर। हम Q पॉइंट पे रखे एक आर्क बनाएंगे
अब हम पी एस हमें दिया है 4.3 सेंटीमीटर, तो हम 4.3 सेंटीमीटर लेते हैं। पी पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे। ये हो गया आर्क। और जिस पॉइंट पे दोनों आर्क एक दूसरे को टच हुए हैं, ज्वाइंट हुए हैं, उस पॉइंट पे हम पी से लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ से पी लाइन यहाँ पे गई और क्यू से पॉइंट क्यू से हम ये पॉइंट ज्वाइन करते हैं। ओके, तो ये हमें मिल गया पी एस 4.3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 5.6 सेंटीमीटर। अब हमें क्यू आर निकालना है। क्यू आर 5 सेंटीमीटर। अब हम राउंडर में 5 सेंटीमीटर लेके क्यू पॉइंट पे रख के हम एक आर्क बनाएंगे। आर्क आप बड़ा ही बनाइए तो अच्छा होगा। आर एस हमें दिया है 7 सेंटीमीटर, तो हम हमारे राउंडर में 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके एस पर रखते हैं। पॉइंट एस पे रख के हम आर्क बनाते हैं। ये हो गया हमारा आर्क। अब जिस पॉइंट पे दोनों ने एक दूसरे को टच किया है, वो पॉइंट हम लेके क्यूब को ज्वाइन करते हैं। और एस से भी हम वो पॉइंट ज्वाइन करते हैं। इस तरह हम और वो पॉइंट को नाम देते हैं हम आर। ये हो गए 6.2 डायगोनल्स। ये हो गया हमारे 4 साइड्स 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से ये हमारा फर्स्ट कंस्ट्रक्शन बन गया है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब सेकेंड देखते हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन। यहाँ पे हमें 3 साइड्स दिए और 2 डायगोनल्स दिए। लास्ट में हमें 4 साइड्स दिए थे और 1 डायगोनल्स। अभी इसमें हम देखते हैं 3 साइड्स एंड 2 डायगोनल्स। तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है हमें क्वाड्रिलेटरल WXYZ। सच लेंथ YZ 4 सेंटीमीटर, ZX 6 सेंटीमीटर, WX 4.5 सेंटीमीटर and ZW 5 सेंटीमीटर और लेंथ YW 6.5 सेंटीमीटर। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट लेते हैं हम ZW 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर फर्स्ट हम ZW क्यों लेते हैं, तो यहाँ पर रीड करते हैं। फ्रॉम द फिगर वी सी दैट ऑल साइड्स WXZ। यहाँ पे 2 एंगल्स बनते हैं, WX एंड Z। ये एंगल बताया है, इसलिए हम इसे नीचे लेते हैं। और सेकेंड बताया है WZY आर नोन। सो लेट अस ड्रॉ द WXZ और WZY यूजिंग गिवन मेजर्स। वी विल गेट quadrilateral WXYZ after drawing segment XY। ZW 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे नाम देते हैं ZW 5 सेंटीमीटर। YZ 4 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे राउंडर में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके Z पे रख के एक आर्क बनाते हैं। आर्क एक ही बार करना है। अपना फिनिशिंग अपने जो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसमें आपको फिनिशिंग दिखानी है, तो बार बार आप ड्रॉ नहीं करना है, एक ही बार उसका मार्क दिखाना है। और सेकेंड देखते हैं YW। हमें दिया है 6.4, तो हम इसमें डिस्टेंस लेते हैं 6.5। ओके, तो हम W पे रखे एक आर्क बनाते हैं। तो जिस पॉइंट में वो ज्वाइन हुए हैं दोनों आर्क एक दूसरे से, तो उससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इसे हम नाम देते हैं Y। ओके,
ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये लाइन हो गया हमारी 6.5 सेंटीमीटर। ओके, अब देखते हैं ZX, वो हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेके Z पे रखे और एक आर्क बनाते हैं। अब हम W और X का डिस्टेंस लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखते हैं 4.5 सेंटीमीटर। हम W पे रखे आर्क बनाते हैं। जिस पॉइंट में आर्क एक दूसरे को टच हुए वो पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं। यहाँ से ये स्ट्रेट जाएंगे इस साइड और यहाँ पे ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4.5 सेंटीमीटर। ओके, आपको समझ में आएगा कैसा बनाया हमने। अब देखते हैं नेक्स्ट। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ टू adjacent sides and any 3 angles are given। साइड्स एंड 3 एंगल्स दिए हैं तो हमें ड्रॉ करना है। कंस्ट्रक्ट LEFT सच दैट EL 4.5 सेंटीमीटर, EF 5.5 सेंटीमीटर, L दिया हमें 60 डिग्री, E दिया 100 डिग्री एंड मेजर F दिया है 120 डिग्री। तो हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। सेग LE of length 4.5 centimeter can be drawn after drawing EF making an angle 100 degrees at the point E and draw a ray making an angle 60 degrees at the point L and a ray making an angle 120 degree at point F. Intersection of these two rays in is point T। और दोनों एक दूसरे पे जहाँ पे टच होंगे वहाँ पे हम T पॉइंट देंगे। नाउ यू कैन कंस्ट्रक्ट द LEFT। फर्स्ट हम लेते हैं LE 4.5 सेंटीमीटर, LE 4.5 सेंटीमीटर। ई पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के हम लेते हैं 100 डिग्री। यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं 100 डिग्री। EP दिया है हमें 5.5 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर लेते हैं और E पे रख के हम एक आर्क बनाते हैं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बन गया हमारा 100 डिग्री। पॉइंट L पे रखे हम 60 डिग्री लेते हैं, वो हमारा हो गया ये पॉइंट 60। आपको दिख रहा है। यहाँ पे हम टच करके लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा 60 डिग्री। अब हम पॉइंट P जो हमें मिला है 5.5 सेंटीमीटर, तो हम वहाँ पे पॉइंट P पे हम 120 डिग्री लेते हैं। जहाँ पर आर्क है वहाँ पर मैंने रख दिया। और 120 डिग्री कहाँ पे आया हमारा 120 डिग्री, तो यहाँ से बन गया हमारा 120 डिग्री एंगल। यहाँ हम लिखते हैं 120 डिग्री। और जो रे एक दूसरे को टच हो गए उसे हम कहते हैं T, उसे लिखते हैं T। ओके, ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्शन 3। फोर्थ में दिया टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम आर गिवन। यहाँ पे हमें 3 साइड्स दिए और 2 एंगल्स दिए हैं, तो हमें ड्रॉ करना है। इंक्लूडेड उसमें इंक्लूड किए हुए हैं, तो कंस्ट्रक्ट करना है क्वाड्रिलेटरल PQRS सच दैट लेंथ QR
5 सेंटीमीटर, लेंथ आर एस 6.2 सेंटीमीटर, लेंथ एस पी सेंटीमीटर, मेजर एंगल दिया हमें आर 62%, मेजर एंगल एस दिया है 75%। तो हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर लिखा है, हमें रफ में दिया है, यहाँ पे लेना है। आफ्टर ड्राइंग से क्यू आर इफ्स आर एस इज ड्रॉन मेकिंग एंगल 62, या पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, फिर एंगल लेंगे 62 डिग्री एट द पॉइंट आर। वी कैन गेट पॉइंट क्यू आर एस ऑफ द कोऑर्डिनेटर. We will get point P on ray SP at a distance 4 centimeter and S which makes an angle 75 degree at point S. We get PQRS are measured after joining point P and Q. Now you can do this construction. अब हम देखते हैं QR 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखते हैं QR 5 सेंटीमीटर। अब हम एंगल्स लेते हैं 62%, आर पे रखें 62%, यहाँ पे हो गया 62%। लेंथ दिए हमें 6.22 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर। ओके, हमने लेके यहाँ पे एक आर्क बनाया, पॉइंट आर पे रखे एक आर्क बनाया। अब हम यहाँ से एंगल बताया है यहाँ 62%, तो हम उसे ज्वाइन करते हैं। बड़ा थोड़ा लाइन ड्रॉ करते हैं, सेग हम थोड़ी बड़ी बनाते हैं रे, और यहाँ पर लिखते हैं हम 62%। अब हम पॉइंट एस, जहाँ पर आर्क हुआ हमारा वहाँ पर हम लिखते हैं एस। अब एस पॉइंट पे हम हमारा प्रोटेक्टर रखें, हम जहाँ पर लाइन टच हुए वहाँ पे हम रखते हैं हमारा मिडल पॉइंट, और हम लेते हैं अभी 75 डिग्री। तो हमारा 75 60 75 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से उन्होंने हमें पी एस दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम हमारा डिस्टेंस लेते हैं 4 सेंटीमीटर। वो एस पे रखे हम एक आर्क बनाते हैं 4 सेंटीमीटर, और ये पॉइंट हम ज्वाइन करते हैं। ये जो हमने 75% यहाँ पे एस पे रखे प्रोटेक्टर, हमने 75 यहाँ पर डॉट किया है, यहाँ पर हम ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट हम रे बनाते हैं। ओके, यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं हमने निकाला 75 डिग्री। अब हम ये पॉइंट क्यू आर्क को वहाँ पे ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पर हमें मिल गया है पॉइंट पी। तो हमारा कोऑर्डिनेटर हो गया है पी क्यू आर एस। ओके, यहाँ पर हो गया 62%, यहाँ पर हो गया 75%, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये दिया है हमें 6.2 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह से आपको ये फोर्थ कंस्ट्रक्ट करना है। मैंने आपको चारों एंगल्स कंस्ट्रक्ट करके बताया है, उस तरह से आप प्रैक्टिस 8.1 सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।